नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन मिथोलॉजीज में। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी और खतरनाक साधना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह साधना है शैतान वशीकरण, एक ऐसा गूढ़ और खतरनाक तांत्रिक अनुष्ठान जिसे सदियों से बेहद गोपनीय रखा गया है। आज हम आपको इस साधना की पूरी प्रक्रिया, इसके प्रभाव और इसके खौफनाक परिणामों के बारे में बताएंगे। शैतान वशीकरण की जड़ें भारतीय तंत्र विद्या में गहरी हैं, लेकिन इसका अस्तित्व केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इस साधना की उत्पत्ति का संबंध उन तांत्रिक परंपराओं से है जिन्हें समाज ने हमेशा एक रहस्य के रूप में देखा है। माना जाता है कि यह साधना उन दिनों से प्रचलित है जब काले जादू और अघोरी साधना को सर्वोच्च शक्ति माना जाता था। शैतान वशीकरण का उद्देश्य एक व्यक्ति के मन और आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना होता है। यह साधना उन लोगों द्वारा की जाती थी जो अपने शत्रुओं को नियंत्रण में लेना चाहते थे या अवांछित ताकतों के साथ गठजोड़ करना चाहते थे। इस साधना के लिए साधक को विशेष तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले एक निर्जन स्थान का चयन करना पड़ता है। इस स्थान को शमशान कहा जाता है। साधक को काले वस्त्र में आना होता है और कुछ सामग्री लानी होती है। काली हल्दी और काले तिल नींबू, धतूरा और काकजंघा की जड़ें, एक काले रंग की माला। अमावस्या की रात का इंतजार करना पड़ता है। जब अमावस्या की रात आती है, साधक को शमशान भूमि पर एक त्रिकोण आकृति बनानी होती है। इस त्रिकोण के बीच में बैठकर और मंत्रों का जाप शुरू करना होता है। इस मंत्र का 108 बार जाप करना होता है। यह प्रक्रिया साधक के मन और शरीर को शैतानी ताकतों के लिए खोलने का काम करती है। कहा जाता है कि इस साधना के सफल होने पर साधक को विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। इनमें से एक है किसी भी व्यक्ति के मन और आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति। साधक अपनी इच्छानुसार किसी को भी अपने वश में कर सकता है, लेकिन इन शक्तियों की प्राप्ति एक बड़ी कीमत के साथ आती है। माना जाता है कि साधक का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। शैतान वशीकरण साधना के दुष्प्रभाव भी कम नहीं हैं। यह माना जाता है कि जो साधक इस साधना में सफल नहीं हो पाता, उसे खुद शैतानी ताकतों का शिकार बनना पड़ता है। ऐसे साधकों को जीवन भर मानसिक तनाव, डरावने सपने और आत्मा से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार इन साधकों की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वे अपने आप को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसके अलावा शैतान वशीकरण करने के बाद साधक को अपनी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए भी कई कठोर तपस्याएं करनी पड़ती हैं। शैतान वशीकरण से जुड़ी कई कहानियां और किस्से सुनने को मिलते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है राजा विक्रमादित्य की, जिनके दरबार में एक तांत्रिक ने यह साधना की थी। कहा जाता है कि वह तांत्रिक अपने शत्रुओं को वश में करने के लिए यह साधना करता था, लेकिन अंत में वह खुद शैतानी ताकतों का शिकार बन गया। दूसरी कहानी है एक प्रसिद्ध तांत्रिक की, जिसने अपने गुरु की मौत का बदला लेने के लिए शैतान वशीकरण का सहारा लिया। उसने अपने सभी शत्रुओं को नष्ट कर दिया, लेकिन अंत में उसकी भी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई। तो दोस्तों, यह थी शैतान वशीकरण की खौफनाक और रहस्यमयी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल इंडियन मिथोलॉजीज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। इस तरह के और भी रहस्यमयी और डरावने वीडियो के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।